बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मुख्तलिफ अमराज के 7 मुख्तलिफ अद्वियात के बैच गैर मायारी और मुजरे करार। ड्रग कंट्रोल पंजाब ने अद्वियात के बैच गैर मायारी और मुजरे सेहत करार दे दिए। एरोसोल स्प्रे बाइकुलर के 2 बैच लैब टेस्ट में फेल करार पाए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये ड्रग कंट्रोल पंजाब जो है वो उसकी जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो 7 मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उनके मुख्तलिफ बैचेज जो कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी में जो है वो फेल करार पाए हैं और उनको गैर मेयारी और स्पूरियस डिक्लेयर किया गया है कि ये इंतहाई मुज़र सेहत हैं। इन 7 बैचेस का जो स्टॉक है वो फौरी तौर पर मार्केट से जो है वो हटाने की हिदायत दी गई है। इन 7 अद्वियात में ये मेदे और मुख्तलिफ इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और इसके साथ साथ जो है वो दीगर अद्वियात शामिल हैं। इन 7 अद्वियात तैयार करने वाली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको भी ये हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पे अपना स्टॉक जो है वो उठा लें। जबकि जो ड्रग कंट्रोल रजीम है उसकी जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि जो मुआलजीन हैं वो भी इन बैचेस के जो अद्वियात हैं उनके मरीजों में इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद कर दें। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। LDA में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर एवेन्यू 1 ने टाउन प्लानिंग के दायराकार में मुदाखलत करके नोटिस करवाना शुरू कर दिए। चीफ टाउन प्लानिंग 2 और LDA एवेन्यू 1 डायरेक्टोरेट में मामले पर ठन गई। डायरेक्टर एवेन्यू 1 ने टाउन प्लानिंग के इख्तियारात गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। डायरेक्टर एवेन्यू 1 ने तजावजात की बजाय बिल्डिंग्स को कमर्शलाइजेशन के नोटिस करवाना शुरू कर दिए। गैर कानूनी तौर पर टाउन प्लानिंग स्टाफ को डायरेक्शन देकर बिल्डिंग्स को नोटिस मौसूल करवा दिए। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर वारिस अली ने मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी मालिकान को रिश्वत वसूली के लिए हिरासा करना शुरू कर दिया। DG LDA ने तजावजात के खात्मे का टास्क दिया। जनरल केडर ऑफिसर ने बिल्डिंग्स का कंट्रोल संभाल लिया। टाउन प्लानिंग विंग 2 के मुताबिक एवेन्यू 1 के डायरेक्टोरेट को तजावजात के खात्मे का टास्क दिया, न कि कमर्शलाइजेशन कंट्रोल का। LDA में ऑन सोर्स एरिया डेवलपमेंट फंड्स मंजूरी से जायद खर्च करने का इंकशाफ। LDA ने रवा माली साल 2023 और 24 में मुख्तस 3200 मिलियन मुकम्मल खर्च कर दिए। ऑन सोर्स एरिया डेवलपमेंट फंड्स मंजूरी से जायद खर्च किए गए। LDA इजाफी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर का काम 1 अरब से जायद का मकरूज हो गया। जराये के मुताबिक LDA इंजीनियरिंग विंग ने बगैर मंजूरी और फंड्स मुख्तस किए दर्जनों स्कीमें मुकम्मल कर दी। जराये के मुताबिक फंड्स मंजूरी न होने से फाइनेंस ने स्कीमों के फंड्स रोक लिए। जराये के मुताबिक ठेकेदारों ने एडवांस वर्क करवाकर कंपनियों को दिवालिया और खजाने को मकरूज कर दिया। LDA और फाइनेंस में बिलों की अदायगी पर शदीद सर्द जंग जारी है। शोबा फाइनेंस के मुताबिक एडवांस वर्क्स और बगैर मंजूरी के स्कीमों के बिल आइंदा माली साल में मंजूरी के बाद अदा हो सकते हैं। जमात इस्लामी ने किसानों से गंदम की खरीदारी ना करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर हाफिज तैमूर रहमान का कहना है अगर हुकूमत ने 4 रोज में किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू ना की तो एहतजाज करेंगे और हम 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, खास तौर पर पंजाब हुकूमत को और पूरे मुल्क की हुकूमत को। 4 दिन में अगर आप अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज नहीं करते कि ये गंदम सरकारी सतह पर खरीदी जाए और अपना फैसला वापस नहीं लेते खरीदारी ना करने का और रेट प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो 4 दिन के अंदर अंदर अगर ये काम नहीं किया तो फिर हम वजीर आला हाउस पर धरने का, एहतजाज का, घेराव का ऐलान करेंगे। और मैं ये वार्न करना चाहता हूं। पुलिस मुलाजमिन को टारगेट करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया। जराये की जानिब से बताया जा रहा है जबकि मुलजिम उस्मान खरासानी और उसका भाई टारगेट किलिंग में मुलविस है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस अफसरान और एहलकारों को टारगेट करने वाला जो मुलजिम है इसको लाहौर पुलिस की जानिब से अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कहना है कि मुलजिम उस्मान खुरासानी को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस की जानिब से जो कैमराज की फुटेज थी जब इसको बैक ट्रैक किया गया तो ये कैंट के इलाके में जाकर रूपोश हो गया था। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और दीगर जो एविडेंस थे उसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और लाहौर पुलिस के ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और CI विंग के पुलिस अफसरान की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसके दौरान मुलजिम जिसने गुज़िश्ता रात जो पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई थी वो, उसके पास हेलमेट, 3 पिस्टल, मोटरसाइकिल और उसके साथ साथ ग्लव्स जो उसके हाथ में थे
वो बरामद कर ली हैं और पुलिस हुकाम का कहना है कि इसका दूसरा साथी भी जो इसका सगा भाई है वो उसको गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम से 3 पिस्टल जो बरामद किए गए हैं और तीनों जो वाक़यात थे उसमें ये मुख्तलिफ पिस्टल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, जबकि इसका भाई जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए अब कोशिश की जा रही है क्योंकि वो भी घर से लापता गायब था और पुलिस हुकाम के मुताबिक वो किसी और पुलिस अफसर को या एहलकार को टारगेट करने के लिए निकला हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस इस वक्त मौजूद है और पुलिस हुकाम के मुताबिक उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पोलियो और साइड बोर्ड के वफ्द की मुलाकात। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्फाक किया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में 18 रुकनी वफ्द की क़यादत पोलियो और साइड बोर्ड के सरबराह क्रिस्टोफाइलस ने की। वफ्द ने पंजाब हुकूमत के इंसदादे पोलियो इक़दाम की तारीफ की और वायरस के मुकम्मल खात्मे तक मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का इरादा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी मकसद है और इस मकसद के हसूल के लिए पंजाब किरदार अदा करता रहेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था सूबाई हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलियात के फ्राहमी के लिए कोशां है। इंसदादी पोलियो मुहिम के साथ साथ हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। जोंग और 3D कम्युनिकेशन के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। 3D कम्युनिकेशन और जोंग के बाहमी इश्तराक से तकरीब का एहतमाम किया गया। जोंग और 3D कम्युनिकेशन के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। CEO दाऊद अली का कहना था कि शहरियों को बेहतरीन इंटरनेट की सहूलियात फ्राहम करने के लिए जोंग 4G का मुआहदा किया है। पार्टनरशिप विद अस और हमारा मकसद यही होगा कि एज मच एज वी कैन जितने भी एरियाज़ हैं उनमें इंटरनेट सर्विस, एज वी ऑल नो नेट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टुडे टेक्नोलॉजी है, तो वी वुड लाइक टू एनहांस द सर्विस ऑफ इट। डायरेक्टर और केबल ऑपरेटर खालिद अराई का कहना था कि दुआ करता हूं हमारी जोंग के साथ पार्टनरशिप अच्छी चले और हम बेहतरीन सर्विसेज फराहम करें। हमारी ये पार्टनरशिप जो है वो आगे से आगे जाएगी और फैसिलिटेशन में फॉर आवर कस्टमर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। तो मैं दुआ ये करता हूँ कि हमारी पार्टनरशिप अच्छी तरह चले और फले फूले। जोंग रीजनल डायरेक्टर फरहान जाकिर का कहना था कि ये हमारा तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। आजकल इंटरनेट का जमाना है और बेहतरीन इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने में जोंग सर फहरिस्त है। मैं चैनल PTI के इस प्लेटफॉर्म शुक्रिया अदा करूँगा कि जो ये अमल हो रहा है इससे भी सार्फिन को बड़ी बेहतर सहूलत मिलेगी और उसके साथ साथ जो है, और मैं उम्मीद करूँगा जो लाइसेंस के इजरा का जो अमल रुका हुआ है उसमें तेज़ी करते हुए चेयरमैन PTA जो है इन मसाइल को हल करेंगे। 3D कम्युनिकेशन और जोंग 4G में बेहतरीन इंटरनेट सर्विसेज समेत दीगर सहूलियात फ्राहम के लिए मुआहिदा किया गया। शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।